मसीह में मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, आप सबको सुबह का सलाम। आप सबको मुक़द्दसा मरियम मजदली की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे लिए आज की अंजील मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 20 बाब 1 से 2 और 11 से 18 आयत तक। ए बीबी, तू क्यों रो रही है? तू किसको ढूंढती है? क़यामतुल मसीह। हफ्ता के पहले दिन मरियम मजदली ऐसे तड़के के हनूस अंधेरा ही था, कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वो शमौन पतरस और उसके दूसरे शागिर्द के पास दौड़ी आई, जिसे यीशु प्यार करता था, और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। लेकिन मरियम बाहर कब्र पर खड़ी रोती रही, और रोती हुई झुकी और कब्र में नज़र की, और जहाँ यीशु की लाश रखी थी उसने 2 फरिश्तों को सफ़ेद पोशाक पहने, एक को सरहाने और दूसरे को पैंती बैठे देखा, जिन्होंने उससे कहा, बीबी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि वो मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो मुड़ी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, बीबी, तू क्यों रोती है? किसे ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ, अगर तू ने उसे यहाँ से उठाया है तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है, ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने उसकी तरफ फिर कर अब्रानी ज़ुबान में कहा, रबूनी, ए उस्ताद। यीशु ने उससे कहा, मुझसे ना चिमटना, क्योंकि मैं हनूस अपने बाप के पास ऊपर नहीं गया, मगर मेरे भाइयों के पास जा और उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप के पास, यानी अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मजदली ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावंद को देखा है और उसने मुझसे बातें की थीं। अंजील मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मसीह खुदावन मेरे शीशों में फादर काशिफ गौरी OMI आज आप सबके साथ खुदावन का जिंदा पाक कलाम बांटूंगा। आज हम सब मिलकर मुकद्दसा मरियम मजदली की ईद मनाते हैं। मरियम मजदली से यीशु ने 7 बदरूहों को निकाला। जब बदरूहों को यीशु ने निकाला तो वो यीशु की पुख्ता और पक्की शागिर्दा बन गए, और उसने यीशु और उसके शागिर्दों की जो कुछ खुदा ने दिया था मदद करती रही। इसके अलावा उसने यीशु की तालीमात को सुना, मौजज़ों की गवाह बनी। जब यीशु को पकड़ा गया, मारा गया, इल्जाम लगाए गए, तो वो यीशु के साथ साथ थी। हत्ता के सलीब के नीचे मरियम के साथ वो वहां पर भी मौजूद थी। जब यीशु को दफनाया गया, वो दफनाने के वक्त भी मौजूद थी, और वो पहली शागिर्दा बनी, औरत बनी, जिस पर यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद जाहिर हुआ, दिखाई दिया। आज के इंजील मुक़द्दस में हम देखते हैं कि वो सुबह सवेरे यीशु की कब्र पर जाती है, ताकि यीशु के जिस्म को खुशबुओं से
मल सके। लेकिन वो हैरान और परेशान रह जाती है जब यीशु की कब्र खाली देखती है। वो भाग कर जाती है और शागिर्दों को बताती है, और उसका ये अमल उसे सबसे पहले यीशु का रसूल और शागिर्द बना देती है कि वो जाकर यीशु के जी उठने की खुशखबरी दूसरे रसूलों को, शागिर्दों को देती है। शागिर्दों को बताने के बाद पतरस और यूहन्ना के साथ वो फिर कब्र पर आती है। जब पतरस और यूहन्ना खाली कब्र को देखते हैं, यकीन ले आते हैं, वो चले जाते हैं, लेकिन मरियम मजदली फिर भी कब्र पर रहती है, रोती है। और उसका रोना, कब्र पर रुकना खुदावंद यीशु मसीह से उसकी बेइंतहा मोहब्बत को जाहिर करता है। वो नहीं जानती थी कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, लेकिन उसका प्यार यीशु के लिए, उसकी वफादारी यीशु के लिए उसका मुंह बोलता सबूत था। यीशु ने उसको 7 बदरूहों से आजाद करवा के एक नया इंसान बना दिया था। बेशक माजी में वो गुनाहगार औरत होगी, लेकिन अब वो दुनिया के निजात दहिंदे की मुकम्मल तौर पर शागिर्दा और प्यार करने वाली बन गई। मरियम मजदली की गवाही हम सब के लिए एक नमूना है। अगरचे आज हमें बदरूहों ने नहीं जकड़ा, लेकिन आज बहुत सारे और गुनाहों ने हमें जकड़ रखा है, और हम सब कहीं ना कहीं गुनाह करते हैं, कमजोर हैं। हम सब का माजी है जैसे देखकर हम पछताते हैं, और हम सब मरियम मजदली की तरह बुलाए गए हैं ताकि यस्सु की तरफ आकर माजी को छोड़कर मुस्तकबिल में जिंदगी बसर करना शुरू करें, एक अच्छी नेक जिंदगी की तरफ गामसन हो। उसे कोई परवाह नहीं थी जब वो यस्सु की सलीब पर मरियम के साथ खड़ी थी कि लोग क्या कहते, या क्या उसके बारे में क्या कहते हैं, या जो वहां पर खड़े पुलिस और दूसरे लोग थे उसे ताने देते या जो कुछ भी कहते, उसे किसी चीज की परवाह नहीं, क्योंकि वो यीशु से प्यार करती थी। और वो यीशु की बड़ी वफादार शागिर्दा थी। उसने ये भी परवाह नहीं की कि शागिर्द के सिपाहियों ने उसे तंग करने की और उस पर मुख्तलिफ इल्जाम लगाने की कोशिश की होगी, लेकिन उसके ज़हन में सिर्फ एक ही था कि वो यीशु को प्यार करती है और हर कदम उसके साथ रही। और जब यीशु जी उठने के बाद उस पर जाहिर हुआ, दिखाई दिया, तो उसे ऐसे लगा जैसे यीशु नहीं, कोई बागबान जो है उसको दिखाई दिया है। और वो कहती है कि ऐ मियाँ, अगर तूने उसके जिस्म को उठाया है, बॉडी को उठाया, तो मुझे बता दे ताकि मैं वहां से उसे ले लूं। क्योंकि वो सिर्फ यीशु के जिस्म को देखना चाहती और खुशबुयां मलना चाहती और उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहती। उसके इस बेइंतहा प्यार की बदौलत यीशु ने उसे सबसे बड़ा तोहफा दिया कि वो मुर्दों में से जी उठने के बाद सबसे पहले उसे दिखाई दिया और उसे रसूलों में से रसूल बनाकर भेजा ताकि वो जाकर दूसरे शागिर्दों और रसूलों को जिंदा यीशु की गवाही दे सके कि यीशु जी उठा है, आसमान पर बाप के दाएं हाथ बैठा है। आज हमें भी उसकी तरह नेक खुदा की तरफ पलट कर आने वाले लोग बनना है। वो ताइब गुनाहगार थी जो एक दफा यीशु की तरफ आई तो फिर कभी पलट कर ना गई, बल्कि हमेशा उसके साथ वफादार रही।
اس نے اپنا ہر چیز یسوع کے نام کر دی اور یسوع کے لیے جیتی اور اس کے لیے ہمیشہ پیش رہتی ہے۔ جب کوئی اس دنیا میں یسوع کا ہو کر زندگی بسر کرتا ہے تو آسمان پر اس کا بڑا اجر ہے۔ وہ اپنے یسوع کے ساتھ، اپنے خداوند کے ساتھ اب ہمیشہ کی ابدی زندگی رکھتی ہے۔ اسی طرح آج کی یہ عید ہم سے بھی تقاضا کرتی ہے کہ مریم مجدلی کی زندگی سے سیکھتے ہوئے ہم بھی اپنی گناہ آلودہ پرانا بسیدہ زندگی کو چھوڑ کر اپنے آپ کو مکمل خداوند کے سپرد کریں۔ اگرچہ ہم کمزور، گناہ گار اور طرح طرح کے گناہوں میں دبے ہوئے لوگ ہیں، لیکن جب خدا کا پیار ہم پر نازل ہوتا ہے، جب ہم خدا کے پیار میں آ جاتے ہیں تو ہماری زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ آئیں خدا کے پیار کو اپنی زندگیوں میں محسوس کریں، اس پاک پاکیزہ ہستی اور خاتون سے سیکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بھی خدا کی طرف لائیں تاکہ ہم بھی یسوع میں نیک، پاک پاکیزہ راست بازی کی زندگی بسر کر سکیں اور اس کے اچھے، نیک، سچے شاگرد بن کر اپنی زندگیوں میں 100 کے 100 گنا پھل لانے والے بنے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔